गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे बिल के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो है यूजीसी। यूजीसी एक्चुअल में क्या है उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। यह इक्विटी यह कहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए एक एस कोड बनाई जाएगी, जिसका हिस्सा भी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर विकलांग वर्ग का एक सदस्य ही होगा। तो ये बिल 13 जनवरी 2026 को हमारी दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि जिसपे कि अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं। हमारी पार्लियामेंट ने अभी उसको मंजूरी नहीं दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। जबकि ये बिल जनरल कैटेगरी के विरुद्ध बनाया गया है, जिसमें कि एससी, एसटी को मतलब वो सारी सहूलियत दी जा रही है। और अगर आप समझें इस चीज़ को, तो इसमें क्या है कि कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान में जो एससी, एसटी या ओबीसी जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव होते थे, उनको रोकने के लिए किया जा रहा है। बट ये भेदभाव क्यों? जिसके सदस्य कैंपस में घूम घूम कर नजर रखेंगे कि इन पर किसी तरह का कोई अत्याचार या भेदभाव तो नहीं हो रहा, लेकिन ये सामान्य वर्ग के बच्चों पर सीधे सीधे टारगेट है। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है, लेकिन परेशान होने वाली असली वजह तो अभी बाकी है। क्योंकि अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो यह जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि एस कोड भी एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के लिए बनाई गई है। तो अगर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे किसी भी तरह की कोई शिकायत करते हैं तो सुनवाई के लिए एससी, एसटी है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे इस तरह की कोई भी शिकायत करते हैं तो उनकी सुनवाई के लिए कौन है? कोई भी नहीं। और इस डॉक्यूमेंट में भेदभाव की कोई डेफिनेशन भी नहीं बताई गई है। इस वर्ग को अगर टीचर, स्टूडेंट की कोई भी बात बुरी लग जाए तो वह कंप्लेन कर सकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। कंप्लेन करने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि अब कोई भी अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए फर्जी कंप्लेन कर सकता है, और अगर आपने इस फर्जी कंप्लेंट के खिलाफ जवाब दिया तो आप पर कार्यवाही हो सकती है। और इस तरह 5000 वर्षों के शोषण की कहानियां बेचकर इसी तरह सवर्ण समाज को निशाना बनाया जाएगा। और इस तरह के कानून से देश के बहुत बड़े वर्ग को मानसिक प्रताड़ना और नरसंहार की ओर धकेला जा रहा है। और हो सकता है कि सवर्ण समाज अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह रह जाए। 1980 यानी बीजेपी जब से अस्तित्व में आई है, तब से सवर्ण समाज इस पार्टी को अपना समर्थन देता रहा है। लेकिन समय के साथ 2014 में जब से इनकी बहुमत की सरकार बनी है, तब से बीजेपी नए वोट बैंक की तलाश में इतनी अंधी हो चुकी है, और जिस सवर्ण समाज की वजह से ये लोग सत्ता में आए, उसी सवर्ण समाज को ये आज अपाहिज बनाने पे लगे हुए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मेरे विचार ये कहते हैं कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो यह सबके लिए ही मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।